पूर्वांचल में वैसे तो कई माफिया हैं और कहानियां भी ऐसी होती हैं किसी फिल्म से कम नहीं होती। लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला आज भी एक ऐसा नाम है। उसका इनकाउंटर हो चुका है। 90 के दशक में वो पुलिस के लिए सिरदर्द था, लेकिन आज भी वो एक ऐसा नाम बना हुआ है कि जिसकी ज़िंदगी की जब उसकी कहानियों की परतें खुलती हैं तो लोग बड़े ही दिलचस्प तरीके से उसे सुनते हैं। शिव प्रकाश शुक्ला का जो जीवन था वो बहुत छोटा था। उसकी जो अपराध की दुनिया का भी जो जीवन था वो बहुत छोटा था। इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हरशंकर तिवारी उसके गुरु थे, लेकिन पूर्व आईपीएस राजेश पांडे की एक किताब है वर्चस्व। इस किताब में यहाँ तक लिखा गया है कि शिव प्रकाश शुक्ला कभी हरशंकर तिवारी को भी रास्ते से निपटाना चाहता था, हटाना चाहता था। वो मामला ठेकों का ही था। और शिव प्रकाश शुक्ला, अगर इस किताब की माने तो शिव प्रकाश शुक्ला एक ऐसे दिमाग का आदमी था कि वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। और जैसा कि इस किताब का नाम भी है, यूपी और बिहार में वो अपने वर्चस्व को कायम करना चाहता था। यूपी में कुछ हद तक जब उसके अपराध का जो मीटर था वो जब एकदम चरम पर था तो यूपी में उसका कंट्रोल ठीक ठाक था। लेकिन उसके रास्ते में कहीं ना कहीं एक तरीके से रोड़ा बन रहे थे हरशंकर तिवारी। और इसी बात को लेकर वो अपने साथी अनुज सिंह और सुधीर त्रिपाठी से ये बात कहता है, जो इस किताब के पेज नंबर 113 पर लिखी गई है, कि अगर ये हरशंकर तिवारी को लेकर शिव प्रकाश शुक्ला ने अनुज सिंह और सुधीर से कहा कि अगर यूपी का तो मामला ठीक है, लेकिन अगर हरशंकर तिवारी नहीं मानते हैं तो उनके भेजे में भी तांबे और पीतल की दुकान खोल दूंगा। एक बात और है, शिव प्रकाश शुक्ला को AK-47 से बड़ा प्यार था और AK-47 को लेकर हमेशा चलता था बैग की एक किट में। बैग का जो एक कवर होता है उसमें वो AK-47 लेकर चलता था और उसी से वो अपने तमाम अपराधों को अंजाम देता था। और यही बात हरशंकर तिवारी के लिए उसने कही कि अगर हरशंकर तिवारी नहीं मानते हैं तो वो इसी AK-47 से उनके दिमाग में, उनके भेजे में तांबे और पीतल की दुकान खोल देगा। तो ये शिव प्रकाश शुक्ला के लिए जो भी जहाँ पे पढ़ने को मिलता है कि हरशंकर तिवारी उसके गुरु थे इस मामले में, तो उसके इस इरादे को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि शिव प्रकाश शुक्ला के सामने कोई भी हो, कोई किसी का नाम हो, किसी ओहदे पर हो, किसी भी कितना भी ताकतवर हो, किसी को कुछ समझता नहीं था। और यही वजह थी कि उसका खात्मा भी उसके छोटे से लाइफ जो स्पैन था, उसका जो उसकी ज़िंदगी थी वो बड़ी नहीं हो सकी। उसकी वजह ये थी कि वो उसने किसी को भी नहीं बख्शा और हर किसी से उसने पंगा लिया। सूरज भान बिहार के जो थे वो उनसे थोड़ी उनकी दोस्ती ज़रूर थी, और लेकिन सूरज भान से भी इस किताब में अगर जो लिखा गया, सूरज भान से भी एक समय ऐसा आया था कि उसकी तकरार हो गई थी और मनमुटाव के चलते एक दूसरे के बीच में एक शंका पैदा हो गई थी कि कहीं सूरज भान शिव प्रकाश शुक्ला के खिलाफ साजिश न करते, और इसको शिव प्रकाश शुक्ला अपने मन में ही रखता था। तमाम किस्से जो भी इस किताब में हैं और इसके बाहर भी जो हैं वो किस्से हम इसी तरह आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे एक बार शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।